नन्हे से जापान ने चीन को पराजित किया था। जहाज सागर की छाती चीरते हुए आगे बढ़ता रहा। स्वामी जी डेक पर खड़े पवित्र मातृभूमि का तट देखते रहे। अनेक विचारों में डूबते हुए स्वामी जी के मन में बार बार यह भाव उठ रहे थे, कैसी चैतन्यमयी तेज स्वरूपा ज्ञानदायिनी बलशालिनी है मेरी यह मातृभूमि। कैसा सुंदर सलोना है इसका महिमामय हिमालय। कैसे जीवन के धनी हैं यहाँ के निवासी। पर हाय रे भारत भूमि, तू पद दलित, तिरस्कृत एवं गुलाम है। मद्रास के नवयुवकों को अपनी वेदना व्यक्त करते हुए स्वामी जी ने लिखा, भारत माता हजारों युवकों की बलि चाहती है। याद रखो, मनुष्य चाहिए, पशु नहीं। भारत की जरा जीर्ण अवस्था हो गई है। देश छोड़कर बाहर जाने में तुम्हारी जाति नष्ट होती है। ऐसे तुम मूर्ख हो। यदि देश को चाहते हो तो उन्नति के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए जी जान से प्रयत्न करो। पाथेयहीन परिव्राजक। 16 जुलाई 1893 ईस्वी को स्वामी जी का जहाज कनाडा पहुंचा। वहां से ट्रेन द्वारा शिकागो के लिए प्रस्थान किया। इस विशाल नगरी में एक भी परिचित न था। न स्वामी जी को ही कोई पूर्व जानकारी थी। 10-12 दिनों तक वैज्ञानिक उन्नति से जगमगाती इस नगरी को देखते रहे। उससे जब भारत की दीनता की तुलना करते तो आंखों में आंसू आ जाते। यहीं उन्हें पता चला कि धर्म सभा सितंबर में होगी। इतने दिनों का खर्च चलाने के लिए धन भी उनके पास नहीं था। प्रतिनिधि सभा की सदस्यता का समय भी बीत चुका था। किसी ओर से सहायता की आशा भी न थी। पर भगवान की आज्ञा थी, इसीलिए वे रुके रहे और एक दिन मद्रासी युवकों को यह समाचार भेज दिया कि कुछ धन भेज दो। धन की बचत के लिए वे शिकागो से बोस्टन चले गए। उनकी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। वहां के परिचय के आधार पर एक पत्र लेकर स्वामी जी शिकागो लौटे। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। कमेटी के कार्यालय का पता अज्ञात होने से कहाँ जाएं, क्या करें, यह समस्या थी। अंत में बाध्य होकर उस महापुरुष को स्टेशन पर ही एक खाली बक्से के अंदर दुबक कर प्रचंड शीतलहरी से अपनी रक्षा करनी पड़ी। प्रातःकाल जब कार्यालय की खोज में निकले तो सर्वत्र तिरस्कार एवं झिड़कियां मिलनी प्रारंभ हो गई। काला आदमी कहकर सभी अपमान करने लगे। कहीं कहीं तो लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। काश उन्हें कोई यह बताता कि एक दिन तुम इसी महापुरुष के दर्शनों के लिए इतने व्याकुल होकर दौड़ोगे कि यह दरवाजा बंद करना ही भूल जाओगे। परेशान होकर स्वामी जी सड़क के एक किनारे में बैठ गए। ठीक उसी समय सामने के मकान से एक महिला ने आकर पूछा, महाशय, क्या आप धर्म सभा के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी बोले, जी हाँ, पर कार्यालय का पता खो जाने से बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ। वह महिला उसी समय उन्हें अपने घर ले गई। भोजन विश्राम कराकर धर्म सभा के कार्यालय में ले गई, जहां स्वामी जी को सभा का प्रतिनिधित्व मिल पाया एवं कार्यालय प्रमुख के द्वारा प्रतिनिधि के साथ रहने की व्यवस्था कर दी गई। वह अमोघ वाणी 11 सितंबर 1893 विश्व के इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ है जो कभी धुंधला नहीं हो सकता। प्राच्य और पाश्चात्य के मिलन का वह शुभ दिवस इतिहास का गौरव है। इसी दिन स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित भारत के वेदांत धर्म ने विजयी होकर विश्व को ही आश्चर्य में डाल दिया। हजारों दर्शकों से खचाखच भरे हॉल में सभा प्रारंभ हुई। मंच पर देश विदेश के सभी धर्मों के प्रतिनिधि विराजमान थे। सभापति की आज्ञा से सभी प्रतिनिधि अपना अपना परिचय देकर अपने धर्म का संक्षिप्त सा परिचय देते और फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेते। अंत में बारी आई स्वामी जी की। आध्यात्मिक तेज से जगमगाता दिव्य आनंद जैसे ही मंच के ऊपर उभरा,
सभा का ध्यान बरबस उधर खिंच गया। पहले ही वाक्य ने अमेरिका के बहनों और भाइयों, न जाने कैसा जादू भरा था कि सुनते ही करतल ध्वनि से सभा स्थल गूंज उठा। बार बार प्रयास करने पर भी वह आनंद की हिलोर शांत होने का नाम ही न लेती। स्वामी जी का भी प्रयास जब काम न कर सका तो वे भी चुप खड़े हो गए। उन शब्दों में निहित विपुल शक्ति एवं भारतीय आत्मा के स्नेह से श्रोताओं का हृदय आत्मविभोर हो उठा। जैसे जैसे स्वामी जी बोलते जाते, श्रोतागण खड़े होते जाते। चारों ओर से बार बार ऐसी करतल ध्वनि गूंज जाती जो रुकने का नाम ही न लेती। पाश्चात्य जगत के यांत्रिक मानवों के अंतःकरण में क्षण भर के लिए प्रथम बार मानव जाति के एकत्व की अनुभूति उत्पन्न हुई। स्वामी जी की वाणी में मानव के प्रति की वेदना बोल रही थी। भारतीय ऋषियों की वाणी झंकृत हो रही थी। रोमा रोला ने लिखा है कि यही श्री रामकृष्ण देव का विश्वास था जो समस्त विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण कर उनके महान शिष्य के मुख से निकला। उनके भाषण में शाश्वत प्रेम की वाणी गूंज रही थी।